हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टैप 3 स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। बोलता है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। क्या बोला है जी? 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 प्लस 1/1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 प्लस 1/1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसा दिया गया है। और बोल दिया है 2n टर्म। यहाँ बोल दिया है कहाँ तक जी? 2n टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या रहता है जी इसमें कि nth टर्म निकालना। मेन काम है इसका nth टर्म निकालना। nth टर्म निकल जाएगा तो सिंपल हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए पहला टर्म में क्या है? 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4। दूसरा टर्म में है 1, मतलब जितने भी टर्म्स है उसका न्यूमरेटर में क्या है? 1 1 1 है। दूसरा टर्म में क्या है जी? 1/1 प्लस, शुरू में जो 1 1 1 ही है, फिर 2 है, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 4। तीसरा टर्म में 1/1 तो रहेगा ही। तीसरा टर्म है 3 का स्क्वायर 3 का पावर 4 प्लस चौथा टर्म में 1/1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का पावर 4। तो nth टर्म में क्या होगा? तो जगह यहाँ से Tn इज इक्वल टू 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस n का पावर 4। ये हम लोग का nth टर्म है। अब इस nth टर्म जो है इसको हमें इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हम लोग को क्या आ जाए जी, इसका हम सम निकाल सकें, क्योंकि अभी हम लोग का फार्मूला n का पावर 4 में हमें पता नहीं है। और इसको यूज पता होता तो भी यूज नहीं करते, क्योंकि n का पावर 4 क्या है? डिनोमिनेटर में इधर है। और यहाँ भी कुछ न कुछ सम के टर्म में है, तो यहाँ पे फार्मूला यूज नहीं लगता। तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। तो आपको बताए थे पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह करके, फिर एडजस्ट करके, ये सारा मेथड्स हम आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसको हम क्या, वो क्वेश्चन दिया गया है। हाँ देखिए एक मिनट, और क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है जी चेंजिंग। यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ, 2 यहाँ पे 3 है, मतलब फर्स्ट टर्म में 1 2 3। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जी? आपका n हो जाएगा, n। वो मिस्टेक से छूट गया था। हम लोग को जो nth टर्म हम लोग को निकल चुका है। अब इसी को क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई कैसे कर दें जी? इसको क्या इस तरह से लिखा सकता है? n/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इनटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। यदि इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यही टर्म मिलेगा। तो इसको हम लोग यदि इस टर्म को ब्रेक करेंगे 2 फैक्टर्स में, इसको आप ब्रेक करेंगे कितना जी? 2 फैक्टर्स में, तो कुछ इस टाइप में आएगा। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हो जाए? वो चीज़ आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे कितना है? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दें n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, n का पावर 4, फिर जगह प्लस n क्यूब, फिर जगह कितना जी? प्लस n। यहाँ मल्टीप्लाई कर दें माइनस n क्यूब माइनस n स्क्वायर माइनस n, जगह प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। कुछ कट रहा, देखिए यहाँ से, यहाँ n स्क्वायर से n स्क्वायर कटा, फिर n से n कट गया तो क्या बच गया? n का पावर 4, फिर कितना हो जाएगा जी? यहाँ से एक मिनट, तो आपका जो होगा मल्टीप्लाई 6 किया ना, n का पावर 4 n क्यूब प्लस n, इससे करेंगे माइनस n क्यूब, हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस n, फिर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा n क्यूब कट गया, n स्क्वायर कटा, n से n कट जाएगा, तो n का पावर 4 यहाँ बचना कितना चाहिए जी? n स्क्वायर बचना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे हम लोग को जो है मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पे n स्क्वायर को 1 से गुना करें तो n स्क्वायर ना होगा, ये यहाँ पे छूट गया था। चलिए इसको फिर से करते हैं मल्टीप्लाई। n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, n का पावर 4 प्लस n क्यूब, ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर। इसको यहाँ करेंगे तो हो जाएगा n क्यूब, इसके यहाँ हो जाएगा कितना जी? n स्क्वायर, फिर हो जाएगा कितना? माइनस n, फिर हो जाएगा प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, n से n कट गया, तो क्या बच गया? n का पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं, मतलब इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे 2 फैक्टर में आ गया है, 2 फैक्टर्स में आ गया है, तो क्या कर दें जी?
पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर दें। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए क्या बताए थे कि आपको या तो एडजस्ट करना होगा या तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन जो लॉन्ग मेथड है वो लगा दें। तो हम लोग क्या करते हैं, तो छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, तो इसको पहले लिख देते हैं एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, फिर 1/n स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, इतना। अब क्या बोले इसको, यहाँ पे साइन, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके लिए क्या करते थे, देखते यहाँ पे n चाहिए, मतलब एन स्क्वायर का टर्म कटना चाहिए। तो एन स्क्वायर का टर्म कटना चाहिए तो यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ गुना होगा, ये यहाँ गुना होगा। एन स्क्वायर यहाँ गुना करेंगे तो माइनस में होगा, प्लस माइनस एन स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। यदि यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो जाएगा कितना जी, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये यहाँ गुना होगा तो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये यहाँ गुना होगा, माइनस गुना होगा तो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एन, फिर कितना हो जाएगा जी, माइनस वन, यहाँ से ये कट गया, 1 से 1 कट गया, एन और एन 2n आ गया तो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब ध्यान दे, यहाँ से हम लोग को आना कितना चाहिए जी, सिर्फ n, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया 2n, तो क्या करना होगा, इसको कर देते हैं 2 से 1/2 से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तभी ये 2 और यहाँ से 2, मतलब यहाँ से 2 अपने मर्ज से लेंगे, 2 कटेगा तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो ये हम लोग को क्या कर दें जी, एडजस्ट करके इसको क्या कर दिए, सिंपली जो है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। अब सिंपल, अब इसको क्या कर दें, सॉल्व कर दें। तो ये मेरा हो गया tn और इसी का हमें सम चाहिए, तो एक बार लेते हैं n का वैल्यू 1, मतलब लेते हैं t1, तो जगह 1/2 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 1 होगा, माइनस 1/1 लेंगे तो जगह 3, यदि आप लोगे 2 तो जगह 1/2 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब 1/2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 7, यदि आप लेंगे इधर ले लें n = 3 तो t3 लेंगे तो 1/2 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस 3, ये हो जाएगा 7, तो 1/7 माइनस 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 प्लस 3 हो जाएगा 13 1/13 एंड सो ऑन। तो यहाँ से tn यदि लेंगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब देखिए सबको ऐड कर देते हैं, एडिंग वी गेट, तो क्या ऐड करेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट क्या चीज़ जी, tn ऐड कीजिएगा। देखिए तो यहाँ से कुछ कट रहा है, 1/3 कटेगा, क्योंकि थ्रू आउट सब में क्या 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा या 1/2 कॉमन, तो 1/3 से 1/3 कटेगा, क्योंकि एक 1/3 माइनस में है और एक प्लस में है। 1/7 से 1/7 कटेगा, 1/13 से यहाँ जो होगा 1/13 कट जाएगा, या 1/n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 से यहाँ जो होगा ये टर्म कटेगा, तो बच क्या जाएगा जी, यहाँ पहला टर्म बचेगा 1 माइनस लास्ट वाला बच जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक t1 t2 प्लस कहाँ था जी, tn के सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, sn से, तो यहाँ जाएगा या sn = 1/2 हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, 1 विल कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग इसके आंसर को वेरीफाई कर लें एक बार। ये कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना था 19, n स्क्वायर प्लस n/2 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये हम लोग का आंसर दिया गया है। तो मेन थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे लिखना है, तो ये हम लोग को सोच करके लिखना था कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाना था।
क्योंकि ये जब फॉर्म इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे, सबसे पहला इसको आप फैक्टर में ब्रेक करना, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना, वो ब्रेक हो जाएगा कैलकुलेशन तो सब में ईजी है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला है? फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म तक बोल दिया इसमें। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें था सम टू एन टर्म्स तक, अभी यहाँ पे क्या बोल दिया? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म तक। क्वेश्चन है कितना? 1/2 × 4 + 1/4 × 6 + 1/6 × 8 + 1/8 × 10 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है जी? पूरा इन्फिनिटी तक है। और हम लोग को क्या करना है? इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल, सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है कि इसका nth टर्म निकालना। nth टर्म निकल जाएगा तो इसका कैलकुलेशन फिर इजी हो जाएगा। तो नाउ ये हो जाएगा tn। tn कैसे निकालेंगे जी? 2 4, जो ऊपर में तो सब में 1 1 है, यहाँ हो जाएगा 1। देखिए फिर कितना है? 2 4 फिर 6 फिर 8 एंड सो ऑन। tn निकालेंगे तो जाएगा a + n - 1 × d। तो a का वैल्यू कितना है? 2, तो जाएगा 2 + n - 1 × d का वैल्यू 2, तो 2 + 2n - 2, 2 2 विल कैंसल, हो जाएगा 2n, हो जाएगा 2n। फिर देखो कितना है? 4 6 8, ये है 4 6 8 एंड सो ऑन। यदि इसका tn निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 4 + n - 1 × d, तो जाएगा 4 + 2n - 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2n, तो यहाँ से कितना जी? 2n + 2। अब देखिए यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं। यदि आप कॉमन ले लो तो यहाँ जाएगा 1/4 n × n + 1। ये हम लोग का tn आ गया है। अब tn आ गया है, tn, अब tn का वैल्यू से हम लोग क्या निकालेंगे जी? sn निकालेंगे। अब tn के हेल्प से सबसे पहला काम क्या है? इसको फैक्टर को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बोले थे 1/4 है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले थे जी? जो छोटा वाला टर्म है उसको पहले लिखेंगे, बड़ा वाला को बाद में लिखेंगे। तो जाएगा 1/n, हो जाएगा 1/n + 1। यहाँ पे साइन देना है, प्लस या माइनस वो सोचना है। फिर देखो यदि यहाँ पे कुछ यहाँ ज़रूरत पड़े मल्टीप्लाई भी करने पड़ सकता था, लेकिन अभी 1 है। यदि यहाँ प्लस देंगे तो n का टर्म कटेगा नहीं, n रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब n का टर्म कटना चाहिए, तो साइन क्या होगा? माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n + 1 - n/n × n + 1, यहाँ से कटेगा तो 1/n × n + 1, देखिए ही आ जाएगा। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या है जी? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या किया है? ब्रेक कर लिया है। अब क्या करते हैं? n का डिफरेंट वैल्यू ले लें। tn यदि 1 लेंगे तो 1/4, 1/1 - 1/2। यदि 2 लेंगे t2 1/4, 1/2 - 1/3। यदि 3 लेंगे तो जाएगा 1/4, 1/3 - 1/4, फिर जाएगा एंड सो ऑन। यदि ये जाएगा, यदि tn लीजिएगा, यदि tn - 1 ले लेते हैं एक बार, tn - 1 तो हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा? 1/n - 1 - 1/n। यदि आप tn लेंगे तो हो जाएगा 1/4, 1/n - 1/n + 1। सबको क्या करना है? अब ऐड कर दें, एडिंग वी गेट, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? t1 + t2 + t3 + डॉट डॉट, ये हो जाएगा tn। अब देखिए सब में 1/4 1/4 है, तो 1/4 क्या हो जाएगा? थ्रू आउट पूरे में कॉमन, तो हो जाएगा यहाँ से 1/4 विल कॉमन। अब देखिए यहाँ से कटेगा जी, 1/2 से 1/2 कटेगा, 1/3 से 1/3 कटेगा, 1/4 से यहाँ जो होगा 1/4 कटेगा, यहाँ 1/n - 1 से 1/n - कटेगा, 1/n से 1/n कटेगा।
तो बच क्या क्या जाएगा जी, यहाँ से 1/n हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 1/n+1 तो हो जाएगा यहाँ से 1/4, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा n+1, n+1 -1 1 1 विल कैंसल तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा n/n+1। ये हो गया कितना, t1 t2 से कहाँ तक, tn तक का सम, और n टर्म तक के सम को क्या बोलते हैं जी, Sn। तो हम लोग को ये Sn मिल गया है। और हम लोग को क्वेश्चन में यदि Sn बोलता तो रिक्वायर्ड आंसर यही होता, लेकिन क्वेश्चन में n टर्म तक नहीं बोला है, बोल दिया इन्फिनिटी तक का हमको सम चाहिए। तो मतलब यहाँ पे n के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे जी, इन्फिनिटी। चलिए इधर नोट कर लें, सिंस Sn इज इक्वल टू है 1/4 n/n+1। अभी डायरेक्ट आप इन्फिनिटी नहीं पुट करेंगे, इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 1/n+1/n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 इसको अलग अलग जी कर दिया जाए तो 1/4 अलग अलग करेंगे क्या, n/n हो जाएगा n/n+1/n, n/n, n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा जी 1/4, तो 1/1+1/n। ये हम लोग का है Sn। अब हम लोग को क्या चाहिए, S इन्फिनिटी, मतलब n के जगह पर क्या पुट कर दें जी, इन्फिनिटी। तो हो जाएगा देयरफॉर S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा 1/1+1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी मतलब क्या चीज़ जी, 0। तो हो जाएगा यहाँ से 1/4, 1/1+0, 1 + 0 मतलब कितना 1, तो जाएगा 1/4 × 1 मतलब 1/4। तो बोल सकते हैं कि S इन्फिनिटी इज कितना हो जाएगा जी, 1/4 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर होना चाहिए। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 20। क्वेश्चन नंबर 20 का 1/4 दिया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कुछ स्पेशल टाइप के जो है क्या थे जी, सीरीज़ थे जिसका हमें सम निकालना था। अब इसके साथ हम लोग का जो है टाइप 3 के जितने सारे क्वेश्चंस थे वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। टाइप 3 में टोटल 4 ही क्वेश्चंस था, वो कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप 5, टाइप 3, टाइप 4 में देखेंगे। टाइप 4 क्योंकि टाइप 3 कंप्लीट हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलता है फाइंड द nth टर्म, पहला निकालना nth टर्म एंड सम टू n टर्म्स। पहले nth टर्म निकालने tn, हालांकि सब क्वेश्चन हम लोग वही काम कर रहे हैं, पहले tn निकाल रहे हैं उसके बाद सम निकाल रहे हैं। यहाँ बोलने ना बोलने से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन ने बोल दिया तो निकालना ही पड़ेगा। तो फाइंड द nth टर्म निकालेंगे, सम टू n टर्म्स निकालेंगे। पहला क्वेश्चन में ये बोल दिया है 2 6, फिर है 12, फिर है 20 एंड सो ऑन। इसी का सेकेंड जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पहले देख लें। 3 + 6 + 11 + 18 + एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको जो बोर्ड में दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन, क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको एपी या तो जीपी में से किसी भी टर्म में है क्या? ये ना ही एपी में है ना ही जीपी में। ये जो सीरीज़ ना ही एपी में है ना ही जीपी में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा कुछ स्पेशल टाइप में। और ये क्या है, सम टू n टर्म्स तक का है वैल्यू निकालना। तो हमें क्या निकालना है जी, सबसे पहला काम है tn निकालना। ना गिवन सीरीज 2 + 6 + 12 + 20 + डॉट डॉट। इसको मान लेते हैं, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सबको ऐड करेंगे जी Sn मिलेगा। तो मान लेते हैं Sn इज इक्वल टू, लेट Sn इज इक्वल टू 2 + 6 + 12 + 20 डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा जी, nth टर्म पर 2 हो जाएगा n टर्म्स। फिर वही Sn को इस तरह के जब यदि क्वेश्चन आ जाए जो वहाँ पे टर्म जो है ना एपी में रहे ना जीपी में रहे, एक तरीका और इसको करने का है। 2-3 तरीका देखें पार्शियल फ्रैक्शन में करके देखने का।
फिर दूसरा तरीका क्या है जी, ऐसा है इसको जो नंबर ऑफ जो सीरीज के जो टर्म है उसको एक टर्म आगे लिखें। 2 है यहाँ फर्स्ट टर्म में है, यहाँ पे इसके सामने ये लिखें, 6 लिखें, 12 लिखें, यहाँ पे 20 लिखें, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे एक टर्म क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ मान लेते हैं ये जो है क्या है जी tn, तो ये क्या है जी यहाँ से tn-1, फिर ये क्या है जी tn। अब क्या करें, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान ले 2, तो हो जाएगा 1 - 2। यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा जी, घटेगा तो हो जाएगा 0, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 2, इसको यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 4, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 8, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ इसको यदि घटाएंगे तो यहाँ एक टर्म यहाँ ए वाला है, घटाएंगे तो घटाने से tn क्या होगा, एक टर्म यहाँ जो होगा घटाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे घटेगा, एक चीज़ यहाँ पे घटेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये टर्म घटेगा तो हो जाएगा -tn, और यहाँ से ये जो टर्म होगा ये इसका जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस tn -1, वही तो कॉमन जो इन दोनों का डिफरेंस, तो कहाँ जाएगा जी 2, ये हो जाएगा n-1 टर्म्स यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी tn, क्योंकि इसको यहाँ घटाएंगे तो माइनस में होगा। आखिर इसको 4 में 2 को सपरेट किए, 6 में 2 को सपरेट किए 4 आया, 16 में 6 को सपरेट किए 6 आया, 20 में 12 को सपरेट किए 8 आया। उसी प्रकार कुछ आएगा तो tn में tn-1 को सपरेट करेंगे, उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब ये जो होगा इसको घटाएंगे तो इसको तो घटाने वाला कोई है नहीं, उधर 0 होगा तो क्या होगा, घटाएंगे तो -8tn। अब यहाँ जो घटाएंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म, यहाँ शुरुआत तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, एक टर्म को तो हमने किनारे रख दिया, तो यहाँ इसके बीच में कितने टर्म्स होंगे, तो n-1 टर्म्स होंगे। तो यहाँ से देयरफॉर बोल सकते हैं, यहाँ से अब tn का वैल्यू इसको आप राइट लेफ्ट साइड ले हैं तो tn = हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट हो जाएगा कहाँ तक जी 2n-1 टर्म्स, तो हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक पहले वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ n-1 टर्म तक का सम का वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला Sn वाला जो, यार देखिए ये AP में है, जो सीरीज किसमें AP में है, जिसका फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और नंबर ऑफ टर्म कितना है n-1, तो फार्मूला क्या था जी Sn का, Sn = था n/2 × 2a + n-1 × d, तो यहाँ पे n, तो n के बराबर कितना है n-1, तो हो जाएगा n-1/2 2a 2 × 4 + n-1 -1 × d का वैल्यू 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा tn = 2 + n-1/2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 + n-2 × 2 होगा n-2 × 2। अब इसको सॉल्व कर दें, हो जाएगा 2 + n-1/2 हो जाएगा 8 + 2n-4 हो जाएगा 2 + n-1/2 हो जाएगा 4 - 8 - 4 4 हो जाएगा +2n हो जाएगा 2 + n-1/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 2 + n, 2 2 विल कैंसल, तो 2 + n-1 × n + 2 हो जाएगा 2 प्लस मल्टीप्लाई कर दें n × n² + 2n - n-2, 2 2 विल अल्सो कैंसल, तो हो जाएगा n² + n। ये हम लोग को tn निकल गया है। ये हम लोग क्या निकल गया जी nth टर्म, मतलब हम लोग को nth टर्म मतलब क्या निकल गया है tn निकल गया है। अब ये tn निकल गया है, इस tn इसके हेल्प से हमें क्या निकालना है जी Sn निकालना है। हम लोग tn का वैल्यू एक आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चलिए सही। अब हम लोग को क्या निकालना है, tn निकल गया है, Sn निकाल लिए। तो Sn निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए जैसे पहला में, तो सिंस ए tn = ये कितना है n² + n, देयरफॉर Sn = समेसन n = 1 to n tn, तो हो जाएगा समेसन n = 1 to n हो जाएगा n² + n, फिर हो जाएगा समेसन n = 1 to n n² प्लस समेसन n = 1 to n n। और इस समेसन n² का वैल्यू हमें मालूम है क्या है n × n + 1 ×
2n+1 बाय 6 प्लस n इंटू n+1/2। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 6, तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 प्लस 3 इंटू n+1, क्योंकि इसको एलसीएम लेंगे 6 होगा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई। चलिए इधर नोट कर लें। तो जाएगा Sn इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से n इंटू n+1 विल कॉमन, तो जाएगा n इंटू n+1 विल कॉमन, क्या बचेगा जी 2n+1, 2n+1 फिर हो जाएगा यहाँ कितना +3 बाय कितना जी 6, तो जाएगा n इंटू n+1 हो जाएगा 2n+4 बाय 6, तो n इंटू n+1 2 कॉमन, तो हो जाएगा n+2 बाय 6 हो जाएगा 3, तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 n इंटू n+1 इंटू n+2 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो देख लें इसका आंसर, Sn का वैल्यू कितना है जी 1/3 इंटू n+1 इंटू ये कितना हो जाएगा n+2। तो इस तरह इस जगह एक आंसर Tn का ये हो गया Sn का वैल्यू। चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लें। अब देखिए इसी का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड क्या बोला है, सेकेंड ये है गिवन सीरीज क्या जी 3 + 6 + 11 + 18 प्लस डॉट डॉट। ये भी यहाँ भी जो सीरीज का जो टर्म है वो ना ही एपी में है ना ही जीपी में है, तो इसे लेट कर लेते हैं Sn इज इक्वल टू 3 + 6 + 11 + 18 डॉट डॉट, ये कहाँ हो जाएगा जी 2 प्लस कहाँ तक जी Tn। अगर इसी को Sn यहाँ से लिख दें 3 + 6 + एक टर्म आगे बढ़ा करके डॉट डॉट, ये हो जाएगा Tn-1 प्लस Tn, इसको मान ले 1 इसको मान ले 2, 1 - 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 0, 3 + 6 - 3 3, 11 - 6 हो जाएगा 5, 18 - 11 ये हो जाएगा 7 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक हो जाएगा जी 2n-1 टर्म्स और माइनस Tn, कि घटाएंगे तो ये हो जाएगा -Tn, ये घटाएंगे तो कहाँ एक टर्म कम करके लिखे हुए हैं, ये तो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से जो है घटाया तो ये क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा n-1 होगा। तो देखिए अब इसमें जो टर्म है ये आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, Tn को आप राइट साइड लेफ्ट साइड लें, Tn इज इक्वल टू 3 + 5 + 7 डॉट डॉट 2n-1 टर्म्स। अब ध्यान दें इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जी n-1। अब इसमें जो सीरीज में जो भी टर्म्स है वो किस में है, एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं T3 + n-1/2 इंटू 2 इंटू 3 + n-1 -1 इंटू d का वैल्यू 2, 3 + n-1/2 हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा n-2 इंटू 2। यहाँ से लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू 3 + n-1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा जी 6 प्लस हो जाएगा 2n-4, 2n-4, तो 3 + n-1/2 4 6 - 4 तो हो जाएगा 2 + 2n, तो 3 + n-1/2 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी 1 + n 2 विल कैंसल, तो जाएगा 3 + n-1 इंटू n+1 तो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा n² -1 तो हो जाएगा n² + 2, तो देयरफॉर यहाँ से Tn निकल के आ गया n² + 2। Tn का वैल्यू हम लोग एक आंसर वेरीफाई कर ले पहले, हाँ Tn का वैल्यू n² + 2 दिया गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है Sn, तो Sn का फार्मूला और वैल्यू हम लोग बहुत ही इजीली जानते हैं, तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू क्या होता है समेसन n इज इक्वल टू 1 to n Tn, तो हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 1 to n Tn हो जाएगा n² + 2, अलग अलग कर दें, समेसन n इज इक्वल टू 1 to n n² प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n2,
मतलब ये 2 + 2 + 2 + 2 कितने बार लिखा हुआ n टाइम्स, मतलब क्या हो जाएगा 2n। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6 + 2n। एलसीएम लेंगे जी, हो जाएगा 6 n × n + 1 × 2n + 1 प्लस हो जाएगा 6 2 जा कितना 12n। अब यहाँ कुछ कॉमन दिख रहे होंगे आपको, देखिए n कॉमन है, n कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा जी n + 1 × 2n + 1 हो जाएगा +12/6, तो जाएगा n/6 मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा कितना 2n² + n + 2n + 1 + 12, तो n/6 हो जाएगा 2n² + 3n + 13। ये हो जाएगा इसका आंसर मिला लें हम लोग n/6 से 2n² + 3n + 13, ये हम लोग का आ गया एसन। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ये हो जाएगा nth टर्म और ये क्या हो जाएगा जी इसका tn। यदि इसमें अब nth टर्म आया देख सकते हैं, n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 हो जाएगा 3, 2 लेंगे 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9 + 2 11, 4 लेंगे 4 का स्क्वायर 16 + 2 हो जाएगा 18। मतलब tn के हेल्प से इस सीरीज़ जो दिया गया उसका nth टर्म निकालनी है और nth टर्म के हेल्प से हम लोग क्या निकालनी है Sn निकालनी है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 का 2 तक देखें और बाकी जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं टोटल 21 में 6 क्वेश्चंस हैं। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। जो इसके पहले भी जो कुछ और क्वेश्चन देखे थे 1920 वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सब सारे क्वेश्चंस को आप अपने से कर लें और बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।